नमस्कार दोस्तों, आज हम टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर की तुलना करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कौन सी गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स हैं, किसका माइलेज अच्छा है, किसकी कीमत कम है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इत्यादि। तो पेश है एंडेवर वर्सेस फॉर्च्यूनर कार कंपेरो। बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। फॉर्च्यूनर के ऑटोमेटिक गियर वाले 4x4 डीजल मॉडल की कीमत है 40 लाख रुपये ऑन रोड मुंबई। एंडेवर के 3.2 लीटर टाइटेनियम 4x4 ऑटोमेटिक मॉडल की कीमत भी लगभग उतनी ही है। लेकिन टॉप एंड एंडेवर में फॉर्च्यूनर से कई ज़्यादा फीचर्स उपलब्ध हैं, जैसे सेमी ऑटोमेटिक पैरेलल पार्क सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग रियर सीट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर और डुअल जोन एसी। फॉर्च्यूनर में सिर्फ 3-4 ऐसे फीचर्स हैं जो एंडेवर में मौजूद नहीं हैं, जैसे नेविगेशन, गियर शिफ्ट पेडल्स और पुश बटन स्टार्ट एंड स्मार्ट की। एंडेवर के 2.2 लीटर 4x2 ऑटोमेटिक ट्रेंड वेरिएंट की कीमत है 32 लाख रुपए, जो फॉर्च्यूनर के ऑटोमेटिक गियर वाले 4x2 डीजल ऑटोमेटिक मॉडल से तकरीबन 6 लाख रुपए सस्ती है। अब बात करते हैं माइलेज की। फॉर्च्यूनर के डीजल मैनुअल मॉडल का ARAI माइलेज है 14.2 किलोमीटर प्रति लीटर। एंडेवर के डीजल मैनुअल मॉडल जिसमें 2.2 लीटर इंजन आता है, उसका माइलेज है 13.5 किलोमीटर प्रति लीटर। फॉर्च्यूनर के डीजल ऑटोमेटिक मॉडल का माइलेज है 12.9 किलोमीटर प्रति लीटर। एंडेवर के 2.2 लीटर ऑटोमेटिक मॉडल का माइलेज है 12.6 किलोमीटर प्रति लीटर और 3.2 लीटर ऑटोमेटिक मॉडल का 10.9 किलोमीटर प्रति लीटर। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। एंडेवर में 2 टाइप के इंजन उपलब्ध हैं, एक 160 हॉर्स पावर वाला 2200 सीसी इंजन और दूसरा 200 हॉर्स पावर वाला 3200 सीसी इंजन। फॉर्च्यूनर में इन दोनों के बीच का मतलब 2800 सीसी का 170 हॉर्स पावर डीजल इंजन उपलब्ध है। तो एक तरफ है एंडेवर 2.2 जो फॉर्च्यूनर से थोड़ी कमज़ोर है और थोड़ी सी भारी भी है। फॉर्च्यूनर का पिकअप उससे काफ़ी अच्छा है, लेकिन अधिकतर ग्राहकों के लिए एंडेवर 2.2 में पर्याप्त परफॉर्मेंस मौजूद है। और दूसरी तरफ है एंडेवर 3.2 जो फॉर्च्यूनर से लगभग 200 किलो भारी है। फॉर्च्यूनर उसके सामने फीकी पड़ जाती है। दोनों गाड़ियों के पिकअप में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एंडेवर के 5 सिलेंडर इंजन का स्मूथनेस, स्पोर्टी आवाज़ फॉर्च्यूनर के छक्के छुड़ा देती है। अब बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। कहने को तो दोनों गाड़ियाँ 7 सीटर हैं, लेकिन उनके सबसे पीछे सीट कुछ खास काम का नहीं है। एक तो उसमें साधारण कद के यात्रियों के लिए भी पर्याप्त लेग रूम, नी रूम और हेड रूम मौजूद नहीं है। दूसरी बात, उसमें बिल्कुल भी अंडर थाई सपोर्ट मौजूद नहीं है। तीसरी बात, वो पिछले पहियों के जस्ट ऊपर है, उसमें यात्रियों को बहुत झटके झेलने पड़ते हैं। और तो और अगर आप लंबे सफ़र में जा रहे हो तो गाड़ी में 7 यात्री बिठाने के बाद उनके सामान रखने के लिए छोटी हैचबैग जितनी जगह नहीं बचती है। अगर गाड़ी में सिर्फ 5 लोग हैं तो उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा जगह, बेहतरीन कंफर्ट मौजूद है। दोनों गाड़ियों के इंटीरियर बेहद आधुनिक और आकर्षक लगते हैं। पिछले 20 साल का इतिहास देखें तो फॉर्च्यूनर के इंटीरियर एंडेवर से ज़्यादा टिकाऊ साबित होने की संभावना है। अब बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। बॉडी ऑन फ्रेम SUV का सस्पेंशन कैसे ट्यून करना चाहिए, यह टोयोटा को फोर्ड से सीखना चाहिए। एंडेवर विश्व की सबसे आरामदेह लेडर फ्रेम SUV में से एक है। 6 फुट से ज़्यादा ऊंची होने के बावजूद फोर्ड के इंजीनियर्स ने गाड़ी का बॉडी रोल यानी कि उसकी दाएं बाएं डोलने की प्रवृत्ति को बड़ी होशियारी से काबू में रखा है, और वो भी बिना उसके सस्पेंशन को ज़्यादा सख्त किए, जिसके कारण एंडेवर गड्ढों को आराम से सोख लेती है। जिसके विपरीत फॉर्च्यूनर का बॉडी रोल काबू में लाने के लिए उसके सस्पेंशन को इतना सख्त किया गया है कि गड्ढों से गुजरते वक्त उसमें बैठे हुए यात्री उछल उछल के परेशान हो जाते हैं। घुमावदार रास्तों पे भी एंडेवर फॉर्च्यूनर से काफ़ी बेहतर पकड़ बनाए रखती है और अच्छा नियंत्रण दर्शाती है। पहाड़ी रास्तों पे चलाने के लिए दोनों ही गाड़ी काफ़ी सक्षम हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस की। टोयोटा ने पिछले 50 सालों में यह साबित कर दिया है कि पूरे विश्व में उसके जितनी टिकाऊ और भरोसेमंद गाड़ियाँ उसका कोई भी प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकता। हमारे देश में फोर्ड की गाड़ियों का अनुभव वैसे ही खराब रहा है, लेकिन पुरानी एस्कॉर्ट और आइकॉन के मुकाबले फीगो के बाद फोर्ड ने अपनी गाड़ियों की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार लाई है। सर्विस की कारीगरी और व्यवस्था के मामले में फोर्ड टोयोटा के आसपास भी नहीं है। इस वजह से सेकंड हैंड मार्केट में
5-7 साल बाद फॉर्च्यूनर एंडेवर से कम 5 लाख रुपए बेहतर कीमत जरूर दिलाएगी। अब आते हैं अंतिम निर्णय पर। इन दोनों गाड़ियों में बेहतर गाड़ी चुनना बहुत ही मुश्किल है। एक तरफ है एंडेवर जो हर शौकीन चालक के मन को भाती है। उसका पिकअप, उसका कंफर्ट, उसकी स्मूथनेस, उसकी स्पोर्टी आवाज़ और उसकी पकड़ फॉर्च्यूनर से बेहतर है। ऐसा बोल के देश के जाने माने मैगजीन उसे ही कंपैरिजन की विजेता घोषित कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता में ग्राहकों को 5-7 साल उनके भरोसे रहना पड़ता है। एंडेवर में काफ़ी ज़्यादा जटिल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है। ऊपर से अब तक की फोर्ड की गाड़ियों का टिकाऊपन कुछ खास नहीं रहा है। इसके अलावा एंडेवर के काफ़ी सारे पुर्जे विदेश से आयात होते हैं, जिसके कारण बेहद महंगे होते हैं। फोर्ड या एंडेवर की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमको आपको सारी बातों के बारे में जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी लगती है। तो अगर आप अपने दिल पर पत्थर रख के दिमाग से सोचें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर ही इस तुलना की विजेता है। अगर आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर या फोर्ड एंडेवर की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें। हमारे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।